गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए बिहार बीपीएससी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें सभी पुराने एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो शुरू करते हैं। हम आज का हमारा पहला प्रश्न है इतिहास से। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, तो नवंबर 1904 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था और इसके अंतर्गत 17 से 20 वर्ष के युवाओं को कैडेट से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? ऑप्शन मदन लाल डींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह या मनमथ नाथ? तो मदन लाल डींगरा जो थे इन्होंने कर्नल वाइली की हत्या की थी, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में मदन लाल डींगरा को मृत्युदंड दिया गया। कर्नल वाइली भारतीय सेना का एक अवकाश प्राप्त अधिकारी था जो लंदन में रहता था। मदन लाल डींगरा को इसकी हत्या के आरोप में 17 अगस्त 1909 को पेटविले जेल में फांसी दे दी गई थी। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारतीय उच्चायुक्त के पद पर का किस अधिनियम का सृजन हुआ? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है और इसी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। ठीक, प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? पहले, दूसरे, तीसरे या सभी में? फिलहाल इनमें से एक से अधिक होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी शामिल हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो क्रमशः 1930, 31, 32 में आयोजित हुए, इसमें मुस्लिम लीग तथा भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। ठीक, नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो 1922, 1924, 1928 या 1930? तो इन्होंने 1924 में अधिवेशन किया था, बेलगांव में किया था। ठीक, तो राइट आंसर इसका भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किया था और यह एक मात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी की थी। ठीक, और इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी का पुनः कांग्रेस में विलय हो गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, वेबल, स्टेफोर्ड क्रिस या अलेक्जेंडर? तो इसका राइट आंसर है वेबल नहीं थे, बी ऑप्शन। ठीक, तो कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय नेताओं को यह विश्वास दिलाना था कि सरकार संवैधानिक मामले पर समझौता हेतु तैयार है और इस मिशन की अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस के कर रहे थे तथा इसके अन्य सदस्य स्टेफोर्ड क्रिस व अलेक्जेंडर थे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली या खफी खान? तो इसका राइट आंसर रहमत अली थे। ठीक, सी ऑप्शन। और रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द भी दिया था लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जब वे पढ़ रहे थे। तो चौधरी रहमत अली के द्वारा नाउ और नेवर पैम्पलेट को लिखा गया था और इस पैम्पलेट के माध्यम से चौधरी रहमत अली का एक अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग करते थे तथा उन्होंने नारा दिया अभी नहीं तो कभी नहीं। इस पैम्पलेट का पहला प्रकाशन 1933 में किया गया था। ठीक, पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान शब्द किस पत्रिका में दिया? तो नाउ और नेवर यानी अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो सभी को पता होगा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन के साथ सती प्रथा का अंत किया। ठीक, तो जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। सती प्रथा को भारत में पूरी तरह गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है और इस प्रथा को विनियमन 17 के द्वारा 1829 में अवैध घोषित किया था। ठीक, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था?
1850, 1895, 1900 या 1905? तो राइट आंसर है 1905 में पारित हुआ। सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था। कर्जन ने इस अधिनियम को पारित कर पंजाब के किसानों को साहूकारों द्वारा दी जाने वाली बेदखली से बचाया था और इस अधिनियम के अंतर्गत किसानों की सुविधा हेतु सरकारी समिति तथा कृषि बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जे.एल. नेहरू, जी.बी. पंत या सरदार पटेल? तो राइट आंसर है डी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो राज्य विभाग की स्थापना जो 1947 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी और इस विभाग का मुख्य उद्देश्य भारत में रियासतों के प्रवेश को सुरक्षित करके भारत के राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देना था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मुसलमान आज खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा? हर्बल रिसले, लॉर्ड मिल्टन, डब्ल्यू हंटर या एच.एन. ब्रेलफोर्ड? तो इसका डब्ल्यू हंटर थे। राइट आंसर सी है। तो सर विलियम विल्सन हंटर के द्वारा लिखी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में यह कहा गया कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बचाव होता रहेगा। हंटर के इस कथन के बाद मुस्लिम समुदाय के प्रति ब्रिटिश सत्ता के दृष्टिकोण में बदलाव आया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो नामदार सिंह, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह? तो बाबू कुंवर सिंह थे। सभी को पता है जगदीशपुर आरा से इनका संबंध था और जगदीशपुर आरा के शाही जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया था और वीर कुंवर सिंह गोरिल्ला युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत का जमकर सामना किया था। ठीक, आजकल 80 साल में ऊपर चले जाएंगे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? एन.जी. रंगा, एम.एस. नंदूदरीपाद और स्वामी शाहजानंद, आचार्य नरेंद्र देव? तो भारतीय किसान सभा की बात है तो ये स्वामी शाहजानंद किए थे 1936 में। ठीक, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 11 अप्रैल 1936 को किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष एवं सचिव क्रमशः स्वामी शाहजानंद और एम.जी. रंगा बने थे और अखिल भारतीय किसान सभा ने अगस्त 1936 में एक किसान घोषणा पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन और ग्रामीण किसानों के ऋणों को समाप्त करने की मांग की थी। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो? तो लॉर्ड कर्जन कहा था इसका। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल बताएं तो 1899 से 1905 तक था और बंगाल विभाजन इसी के समय हुआ था 1905 में तथा इसके शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपनी चरम सीमा पर थी। वर्ष 1900 में इन्होंने कहा था कि मेरा विश्वास है कि कांग्रेस विनाश के कगार पर खड़ी है तथा भारत में रहते हुए मेरी अभिलाषा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण विनाश में सहायता करूं। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने मारा? तो सभी को पता होगा ऊधम सिंह ने इनकी हत्या की थी। डी ऑप्शन में। तो सर माइकल ओडायर जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी था। वर्ष 1912 से 19 तक पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर था और ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था और इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, सैमुअल हॉर और लॉर्ड सेलिसबरी? तो लॉर्ड जॉर्ज थे। ए ऑप्शन इसका सही है। तो इसमें भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। दिसंबर 1919 में जब यह अधिनियम पारित हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। ठीक, अगला है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं? तो भीखा जी कामा को कहते हैं।
इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में आज़ादी का झंडा पहले फहराया था। ठीक, तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है और इन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका तथा जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता की रूपरेखा तैयार की तथा जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को इन्होंने भारतीय झंडा तिरंगा को सर्वप्रथम फहराया था। ठीक, तो ये थे आज के हमारे बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो इतिहास से संबंधित थे, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इसे। और अगली हमारी क्लास उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी पीसीएस और जूनियर असिस्टेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की होगी, जो आपकी परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और उत्तर प्रदेश की जो भी सभी परीक्षा है एलटी ग्रेड में, जिसमें भी आपका यूपी का जीके आता है, उसके लिए खास इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उसे देखना ना भूलें, क्योंकि एलटी ग्रेड की भर्ती आपकी जल्दी इसी जनवरी में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि लगातार उसमें काम चल रहा है आयोग की तरफ से। तो बाय सभी को, थैंक यू, पढ़ते रहें, मस्त रहें।